जय सिया राम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रामचरितमानस में रखा क्या है, यह तो एक कहानी है। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि रामचरितमानस को पढ़ने के बाद हमें मुक्ति मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने जीवन में उतारकर हम धन्य धन्य हो जाएंगे। वास्तव में कहना तो सही है, लेकिन कैसे? सिर्फ रामचरितमानस की कथा सुनने, कहने या फिर पढ़ लेने से क्या हमें मुक्ति मिल जाएगी? क्या हमें स्वर्ग मिल जाएगा? क्या हमारे चरित्र में बदलाव आ जाएगा? कदापि नहीं आ सकता है। रामचरितमानस को हमें अपने जीवन में सिर्फ मुक्ति के लिए ही नहीं, सिर्फ स्वर्ग पाने के लिए ही नहीं, बल्कि युक्ति के रूप में प्रयोग करना चाहिए। रामचरितमानस में जितने भी पात्र हैं वो सभी पात्र हमारे जीवन में, हमारे ही अंदर है। कभी हम प्रभु श्री राम की तरह जीते हैं, कभी लक्ष्मण की तरह जीते हैं, कभी रावण की तरह जीते हैं, कभी विभीषण की तरह जीते हैं, कभी जानकी जी की तरह जीते हैं, तो कभी कौशल्या जी की तरह जीते हैं, कभी कैकेयी जी की तरह जीते हैं, या फिर कभी जनक जी की तरह व्यवहार करते हैं, या फिर कभी परशुराम जी की तरह जीते हैं। श्री रामचरितमानस हमारे जीवन में है। बाबा तुलसीदास जी कहते भी हैं कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारू। राम कथा मंदाकिनी नदी है और चित्रकूट हमारा निर्मल हृदय स्थान ही है। तो यहीं पर रामचरितमानस का वास होता है। तो हमें अपनी मुक्ति के लिए युक्ति लगानी होगी। ये युक्ति क्या है कि जब जिस समय कोई परिस्थिति आई तो हमें यह सोचना चाहिए कि रामचरितमानस में यह परिस्थिति किस पात्र के साथ घटित हुई है, और वह पात्र जिस तरह का व्यवहार करता है हमें भी उस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना होती है और वह घटना श्री रामचंद्र जी के साथ घटित होती है, तो हमें याद करना चाहिए कि प्रभु श्री राम ने उस समय कैसा व्यवहार किया था। अगर हम इस तरह की युक्ति को अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें जरूर मुक्ति मिलेगी। अतः रामचरितमानस या फिर श्री रामचंद्र जी का चरित्र हमें युक्ति से मुक्ति की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। हम रामचरितमानस की कथा को सुनते हैं अथवा गाते हैं अथवा पढ़ते हैं इसलिए कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जबकि रामचरितमानस की कथा सुनकर हमें ऐसा बनना चाहिए कि स्वर्ग हमारे जीवन में उतरे। हमें रामचरितमानस की कथा मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में स्वर्ग को उतारने के लिए सुननी चाहिए, पढ़नी चाहिए अथवा गानी चाहिए। तो अगर हम युक्ति के साथ रामचरितमानस को पढ़ेंगे, जीवन में उतारेंगे, श्री रामचंद्र जी का चरित्र, उनके गुण समूह को अपने जीवन में उतारेंगे, तो हमारे जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी और हम युक्ति से मुक्ति की ओर चल पड़ेंगे। जय सिया राम।